नमस्ते जी। आप किस संगठन को चला रहे हैं आप? मैं देश के एकमात्र सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन को चला रहा हूँ। जी, संगठन चलाने का आपका माध्यम क्या है? संगठन विचारधारा पर चल रहा है। संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सिद्धांतों पर काम करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। जी, इस संगठन से आप जो युवा है इस संगठन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं इस देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि संगठन व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, संगठन विचारधारा से चलता है। आप विचारधारा से जुड़िए, अपने अंदर से द्वेष भावना को दूर कीजिए, तथागत बुद्ध के पंच सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम कीजिए, प्रसारित करने का काम कीजिए। और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इन 3 मूल मंत्रों पर काम कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब राज भी आपका होगा, शासन भी आपका होगा और समाज आपका जागरूक होगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए आपका ये भाई तैयार है। मैं अपने रक्त की एक एक बूंद को समाज के प्रति समर्पित करने से पीछे नहीं हटूंगा। समाज के उत्थान के लिए मैं सदैव तत्पर था, तत्पर हूँ, तत्पर रहूंगा। इस संगठन को बनाने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? इस संगठन को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आज जो लड़ाई लोग पार्टी और संगठन की लड़ रहे हैं, ना तो हम लड़ाई पार्टी और संगठन की लड़ रहे हैं, ना ही हम लड़ाई किसी जाति और धर्म की लड़ रहे हैं। आज जो लड़ाई है वो अम्बेडकरवाद विचारधारा की और सावरकरवाद विचारधारा की है। सावरकरवादी विचारधारा वाले लोग इस देश के मूल निवासियों का शोषण कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और उनके अंदर फूट डालो, राज करो की नीति अपना करके हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे। हम अपने समाज को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे और सावरकरवादी विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, ताकि हमारा समाज यूनाइट हो सके और स्ट्रांग हो सके। क्या कहीं बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, आप जाते हैं? मैं तो हर जगह जाने का काम करता हूँ, बशर्ते दिखावा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया बिना पैसे से नहीं चलती है। उसके पास इतना समय नहीं होता, वो इतनी बिजी होती है। जहाँ नेताओं का कुत्ता गायब हो जाता है वहाँ उसकी न्यूज निकालने के लिए चले जाते हैं। जहाँ नेताओं को छींक आ जाती है वो उसकी खबर दिखाने के लिए चले जाते हैं। जहाँ समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण होता है उस खबर को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें निजी स्वार्थ नहीं मिलता। इसलिए जो वास्तविकता में समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो आज भी धरातल पर काम कर रहे हैं। उनकी खबरें प्रकाशित नहीं की जाती और उन लोगों को पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहचान के मोहताज नहीं है, वो समाज के लिए जी रहे हैं। और मैं फक्र करता हूँ कि ऐसे समाज सेवियों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। नहीं, और एक चंद्रशेखर भाई हैं, वो भी अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं। देखिए, उनकी खबर प्रसारित देखिए होती है। वो एक राजनेता है और राजनेताओं को चर्चित भी किया जाता है, प्रकाशित भी किया जाता है। क्योंकि आपने उनकी खबर को भी देखा तो वो 2 सीटों के लिए वो गिड़गिड़ा रहे थे और वही भोपाल में आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके रैली की और कहा कि हम सीएम भी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, और खुद अपने भैया को जिला पंचायत सदस्य में एक वोट नहीं दिलवा पाए। इसको आप आंदोलन कहते हैं तो भैया आपको आपका आंदोलन मुबारक हो। आपके संगठन के लोग जब पिटते हैं, अन्याय अत्याचार शोषण होता है, वो जेल में बंद किए जाते हैं। आपका दायित्व, अगर आप एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट है तो आप उनका केस क्यों नहीं लड़ते? आप उनका केस तो दूर की बात है, आप अपना ही केस लड़ लो। भाई डॉक्टर होता है वो अपना इलाज करता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और एक नहीं अनेकों बच्चों को भी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। साथियों, अब मैं LLB कर रहा हूँ ताकि अपने समाज में जो केस हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको लड़ सकूं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप LLB करें, LLB करें ताकि आप संविधान के प्रति जागरूक हो सके। कुछ युवा कहते हैं कि आप कहीं जाते आते नहीं हैं। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि मैं कहीं नहीं जाता, आरोप लगाना उनका काम है। मैं तो सबसे कहूँगा कि वो मेरे साथ चले। मैं तो भारत भ्रमण यात्रा के लिए निकला हुआ हूँ, कोई तो आए जो मेरे साथ चले। मैं तो सबको बुलाता हूँ कि जिसको मुझ पर डाउट हो वो मेरे साथ आए, मेरे साथ घूमे। जैसे मैं चलता हूँ वैसे चले। समाज के बीच में जब जाओगे तो दर्द महसूस होता है। एसियों में बैठ के ट्विटर, फेसबुक, हाइक, इंस्टाग्राम पर बैठ के जंग नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ने के लिए मैदान के बीच में जाना पड़ता है। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। आप देख लीजिए, भारत में 9 लाख संगठन है, एक भी संगठन का संस्थापक बिना सिक्योरिटी के चलता हो। आज जितने भी समाज के बीच में ये लोग बिना सिक्योरिटी वाले आए हैं, ये भी तो बिना संगठन वाले लोग हैं, ये भी बिना सिक्योरिटी के। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज के बीच जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने समाज के बीच चलना सीखा है। जब अपने सब बहुजन समाज के संगठन चल रहे थे तो आपको संगठन बनाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, हर संगठन का एक अपना उद्देश्य है और वो सभी संगठन
सत्ता प्राप्ति के लिए काम कर रहे थे। पहले उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया और उसके बाद उसे राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य इस देश का शासक बनना है। उन्हें लगता है केवल राजनीति करने से शासक बना जा सकता है, लेकिन इस संगठन का उद्देश्य ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है अगर देश का शासक बनना है, हमें टीचर भी बनाने होंगे, डॉक्टर भी बनाने होंगे, IAS भी बनाने होंगे, PCS भी बनाने होंगे, और हमें हर क्षेत्र में अपने वर्ग को मजबूत बनाना होगा। और हमें उन लोगों से लड़ना है जो लोग छुप के वार करते हैं। सामने लड़ने की औकात नहीं, क्योंकि बहुजन समाज हाथी की तरह विशाल है। सामने आओगे तो पैरों की तरह दबा दिए जाओगे, इसलिए ये लोग छिप कर वार करते हैं। तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस संगठन को बनाने की जरूरत है। क्या ये संगठन, जब आप ये बता रहे हैं ये संगठन मतलब ये कहीं दिखता नहीं है, तो आप कैसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? देखिए, आपने अभी दिखने की बात कही, आपने अभी दिखने की बात की, दिखने की बात आपने तो बोल दिया कि दिखता नहीं है। आप देख लीजिए, आज भीम आर्मी का थोड़ा सा नाम ले लीजिए, मनवादियों के चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। ये भीम आर्मी का खौफ हो चुका है। और रही बात दिखने की, आप सोशल मीडिया देखिए, भीम आर्मी के अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखिए, भीम आर्मी काम करती है। और यही नहीं, समाज के बीच जाकर देखिए। अब आप कहें घर बैठे कि आप काम नहीं करते, आप धरातल पर उतर के देखिए। जितना बाइक से मैंने पत्रकार महोदय दौरा किया है, इसका 10% भी अगर कोई दौरा कर ले हमारे साथ, तो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। नहीं, आपको चंद्रशेखर के ही नाम संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? जो चंद्रशेखर आजाद के नाम से ही संगठन आपने बनाया। आप दो चीजों को समझ लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम से संगठन नहीं बनाया। ये संगठन 23 अप्रैल 2015 को बना। कितने को? 23 अप्रैल 2015 को। आप देख लीजिए, मेरे पास सभी दस्तावेज मौजूद है। और रही बात नाम की जरूरत की, आप तब से लेकर अब तक देख लीजिए, कोई व्यक्ति हमारे साथ काम किया, हमने उसे चढ़ना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और जब वो सक्सेस हो गया तो वो समाज को भूल गया। आज आप किसी भी उस संगठन के पदाधिकारी से कहिए कि अभी फोन मिलाए और एक बार में कॉल उठ जाए, क्योंकि उसे राजनीति चाहिए, समाज नहीं। और फिर मैं तो उस पर निंदा नहीं करता, उसका काम चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, मेरा काम है समाज जगाना, मैं समाज जगा रहा हूँ। नहीं, तो आपका मेन उद्देश्य यही है कि आपका संगठन पहले से मौजूद था, तब उसके बाद में इन्होंने संगठन बनाया। आप समझिए, संगठन एक था, एक संगठन से 4 लोगों को निकाला, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नोटियाल। आज ये चारों लोग अलग अलग भाग रहे हैं, चारों सत्ता की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं। लेकिन आप समझिए, देव पुत्र विजय कुमार आजाद जिस दिन से ये संगठन बनाया, संगठन की विचारधारा को ही काम लेकर फॉलो कर रहा है। और आप और थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहूँगा। भीम आर्मी ने शुरुआत की थी कोचिंग सेंटर खोलकर चलाने की। आज देख लीजिए, जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो भीम आर्मी के ही बैनर तले चल रहे हैं। उनको कौन लीड कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ये आप कैसे नहीं देख सकते? जब आप देखेंगे, जब आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, आपको उस चश्मे के अलावा दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या आपने भीम पाठशाला के नाम से कितने जिला पंचायत और कितने गाँव में पाठशाला खोली है, कितने जिलों में? इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको रिसर्च करने के लिए मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको व्यक्तिगत सबसे मिलवाऊंगा। पूरे भारत में 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और सभी भीम आर्मी के बैनर तले चल रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, जिस जिले में बताएंगे मैं उस जिले में लेकर चलूंगा। जब तो ये भी होता है कि चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी है, उसके भी नाम से चलते होंगे। आपने उनको कभी पढ़ाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। तो बस, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए आप देख लेंगे। आज इस भीम आर्मी संगठन की कोचिंग सेंटर चल रही है, आप गूगल पे डाल के देख लीजिए। इसके अपने रजिस्टर्ड, आपको जो भी डाटा चाहिए इस पर अवेलेबल मिलेगा। खुद इस स्कूल में भीम आर्मी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आज सैकड़ों लोगों को मार्कशीट प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जो भारत सरकार से अप्रूवल। आप समझ जाइए, मैं जो भी काम करता हूँ वो लिखित में करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब हमें लिखित रूप में संविधान देकर गए हैं। हम जो भी काम करते हैं लिखित रूप में करते हैं, ताकि हमारा समाज कभी कमजोर ना हो। और थोड़ी सी मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया एक व्यक्ति विशेष के लिए। आप जान लीजिए, इस देश का भविष्य नेताओं के हाथों में सुरक्षित नहीं है। जब तक हमारे देश के युवा, देश के लोग नेताओं पर अपना भविष्य दांव पर लगाते रहेंगे, तब तक ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हर नेता जेल भरो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, लखनऊ चलो आंदोलन, भोपाल चलो आंदोलन करते रहते। कभी भी एक नेता ने ये कहा हो कि स्कूल चलो आंदोलन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये स्कूल में चले गए तो ये पढ़ जाएंगे, और पढ़ जाएंगे तो नेताओं की चालों को समझ जाएंगे। अच्छा, आपने अभी ये कहा था कि चंद्रशेखर रावण और विनय रतन और मंजीत नोटियाल को हमने संगठन से बाहर किया, या आपके पास कोई प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है। आप पहले तो आप जाइए सहारनपुर में, जहां 7 जून 2019 को
प्रेस वार्ता करके एकजुट होकर के लिखित रूप में संगठन से निष्कासित करने का काम किया। ऐसे थोड़ी नहीं हवा हवाई फायर कर दी। मैं जो भी काम करता हूँ वो लीगल तौर पे करता हूँ और इसीलिए दमदारी से बोलता हूँ। उनमें हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ बोल के दिखाए एक शब्द। आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का दावा ठोकूंगा, क्योंकि बोलने के लिए दमदारी चाहिए, बोलने के लिए आपके पास जवाब चाहिए। वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये जवाब बाबा साहब की देन से मिला है। नहीं तो जो उस टाइम पर आप फेमस नहीं हो पाए, ना ही आपकी खबर, मैं तो आज भी फेमस नहीं हूँ। फेमस हो गए। मैं तो आज भी फेमस नहीं हूँ। किसने कहा मैं फेमस हूँ? अगर मैं फेमस होता तो मैं खुद गाड़ी चला के आता। मैं फेमस नहीं हूँ, ये लोगों को लगता है, क्योंकि मैं नेता थोड़ी नहीं हूँ। नेता तो फेमस होते हैं, जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतनी जल्दी फेमस हो जाओगे। आज तो मैं अपने भाइयों के बीच में खड़ा हूँ। क्यों भाई? मैं आज अपने भाइयों के बीच में खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा? क्या और नेताओं की तरह मैंने माला पहनी? अगर मैं फेमस होता तो मैं आप लोगों से क्यों बात करता? पत्रकार महोदय, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप समाज की आवाज को उठाते हैं, इसलिए आपका सम्मान किया। और मैं हर उस पत्रकार का सम्मान करता हूं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान देगा। अच्छा, तो आपके कार्यकर्ता ही आप पर आरोप क्यों लगाते हैं? उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका दायित्व है आरोप लगाना। अगर वो बच्चा जब भूखा होता है, प्यासा होता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो रोता है।